तो ईरान की शर्तें जिन पर बातचीत हुई जरा वो भी जान लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण होगा, ये कहा गया। हॉर्मुज से आवाजाही के लिए नियम बनाए जाएंगे। युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, इसकी गारंटी देनी होगी। इस बात को लेकर ईरान पहले दिन से ये टिप्पणियां कर रहा है कि हमें गारंटी दीजिए कि आगे हमारे ऊपर कभी हमला नहीं होगा। ईरान को नुकसान का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि भारी पैमाने पर तबाही ईरान में मची, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान से सभी प्रतिबंध हटा दिए जाए, ये मुद्दे रखेगा। और मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना हटे, तो ये वो मुख्य बिंदु रहे हैं जिन पर बातचीत हुई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फैसला अभी नहीं हुआ है। आप समझिए कि अभी निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक इन 10 पॉइंट्स पर अहम यहां रजामंदी दोनों ही देशों की नहीं बनती है, खासतौर पर अमेरिका की, तब तक आप समझिए कोई फैसला नहीं हुआ। महायुद्ध पर ब्रेक लगी है और आप समझिए कि 28 फरवरी से शुरुआत हुई थी, तारीख 28 फरवरी, और 40 दिन यहां पर यह जंग चली है। सीज फायर 8 अप्रैल को होता है, जो अल्टीमेटम, आखिरी अल्टीमेटम की तारीख डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी कि 2000 साल पुरानी सभ्यता को हम नष्ट करने वाले हैं। उसके ठीक पहले यह सीज फायर हो जाता है, क्योंकि बड़ी तबाही मचती, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। तो आप डेडलाइंस जान लीजिए, क्योंकि कई डेडलाइन यहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक इस जंग में दी गई। पहली डेडलाइन 21 मार्च को दी गई थी, जो कि 48 घंटे की थी, कि बिजली संयंत्रों पर हमला कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा। यह साफ अमेरिका ने डेडलाइन में कहा। दूसरी डेडलाइन देखिए 21 के बैच में 23 मार्च को, यानी कि 48 घंटे बीतने के बाद में अपनी डेडलाइन से फिर से मुकरते हैं। ट्रंप को कहा जाता है कि अब 5 दिन का हम अल्टीमेटम और देते हैं, 5 दिन के बाद हमले करेंगे। फिर देखिए 27 मार्च को, 5 दिन के बाद में फिर ट्रंप पलटे और फिर एक डेडलाइन आती है, और वो है 27 मार्च को 10 दिन की डेडलाइन दी गई कि 10 दिन आगे आप जंग बढ़ाते हैं, बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे और जो युद्ध है वो जारी रहेगा। उसके बाद चौथी डेडलाइन 6 अप्रैल, जो कि 48 घंटे की दी गई थी, लेकिन 48 घंटे के भीतर यानी कि 8 अप्रैल आते आते ये सीज फायर यहां हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया था कि हम पूरी इस सभ्यता को, यानी कि ईरान को, हम खत्म कर देंगे। यहां तक कि एक्सपर्ट्स इस बात के भी आकलन कर रहे थे कि किस तरीके से यहां जो जंग है वो न्यूक्लियर तक जा सकती है, कि क्या न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। इसे लेकर भी चिंता बनी हुई थी कि अगर तबाही की बात की जा रही है तो कहीं न्यूक्लियर का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन गनीमत ये रही है कि ठीक उसके पहले युद्ध विराम हो जाता है।